तो दोस्तों हमने सीखा डेस्कटॉप के बारे में, और डेस्कटॉप के बारे में आइकन्स के बारे में, और जो हमारी जो है ये टास्क बार, और इस टास्क बार में किस तरीके से फाइल जो हाइड करें और जो शो करें, और आइकन्स हाइड करें और शो करें। और उसके बाद जो हमने नोटपैड में सीखा ये क्या शॉर्ट कीज़ हैं, और हमने जानी कुछ जानकारी कीबोर्ड के बारे में। अब हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड के सारे जो टाइटल ऑप्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे फाइल ऑप्शन है, एडिट मेन्यू में आपका फाइल मेन्यू है, एडिट है, आपका फॉर्मेट्स है, और आपका व्यू और हेल्प है। तो हम पूरा इस लेसन में हम पूरा कवर करेंगे नोटपैड में कि क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जिस्टिंग फाइल खोली हुई एक्शन क्लासेस की, तो जैसे ही मैंने न्यू किया तो ये बोलता है डू यू वांट टू सेव। तो हमारी प्रीवियस फाइल है, तो अगर हम सेव करते हैं तो जो हमारा पहले ही ऑलरेडी जो हमारी फाइल है उसमें हमने कुछ चेंजिंग की है तो वो सेव हो जाएगी और हमारा नया पेज आ जाएगा। तो नए पेज पर अभी हम तो हमारा कर्सर लिखने के लिए तैयार है। तो हम लिख सकते हैं वी आर लर्निंग अबाउट नोटपैड एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने वी आर लर्निंग अबाउट नोटपैड एप्लीकेशन। यहाँ पर फाइल में जाने के बाद हमने जब ओपन किया तो ओपन से हमारी नई फाइल आ जाएगी। तो जैसे हमने ओपन से हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटिक, मीन दैट हमारे पास जो फाइल है ये वाली अभी हमारा नया पेज लिया था, हम इसे सेव करना चाहते हैं। और डोंट सेव कर देंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ हट जाएगा। सेव करेंगे तो अगेन ये ऑप्शन मांगेगा आपसे सेव करने के लिए, जैसे कि नोटपैड लेसन 1 मांग रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लर्निंग 2 या फिर नोटपैड लेसन 2। तो हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। और दूसरा हम सेव से जाएंगे तो यहाँ पर हमने ये सेव कर दिया। सेव एज में क्या होगा, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे कि हमारी लेसन नोटपैड 1 थी और मैं यहाँ पर एक्सेंट क्लासेस और कंप्यूटर एंड एजुकेशन शेड्यूल और यहाँ पर लिख देता हूँ सलमान सर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सलमान सर लिखा और जो मेरी प्रीवियस फाइल थी जिसमें सिर्फ एक्सेंट क्लासेस लिखा था, अगर मैं वहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरी प्रीवियस फाइल में जो है सलमान सर ऐड ऑन हो जाएगा और जो प्रीवियस फाइल थी उसमें ये पूरी तीनों लाइन दिखाई देंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाली फाइल में मेरे ये तीनों चीज़ें सेव हो जाए न्यू फाइल बनकर, और जो मेरी प्रीवियस फाइल एक्सेंट क्लासेस है वो वैसे की वैसे ही रहे। तो मैं सेव एज का ऑप्शन सेव एज का ऑप्शन चुनूँगा और यहाँ पर मैं सलमान सर के नाम से फाइल सेव कर दूँगा। तो मैं जैसे ऐसे करता हूँ तो मैं प्रीवियस फाइल अब निकाल कर देखता हूँ कंट्रोल ओ से। तो मैंने प्रीवियस फाइल देखी तो यहाँ पर सलमान सर नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे सेव एज जो ऑप्शन है जैसे आपको रिज्यूम क्रिएट करना है और पहले से ही जो एग्जिस्टिंग रिज्यूम में हमारी प्रीवियस किसी की भी इंडिविजुअल डिटेल्स है और जस्ट यू वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू यू, आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालना चाहते हो तो आप वहाँ पर सेव एज का यूज़ कर सकते हो। तो ये बाकी मैं अदर ऑप्शन उसमें सेव एज करके समझा दूँगा। इसके बाद हमारा पेज सेटअप है। एक्चुअली हम जब भी कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हम हमारी डिज़ायर्स होती है कि हम उसे प्रिंट कर सकें या फिर उसे देख सकें। तो हमारा जो प्रिंट होता है वो पेज के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हमारे पास A4 पेज है या फिर छोटा पेज जैसा भी पेज है तो उसे मेज़र करके हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये मेज़र ऑप्शन होता है और हम पेज सेटअप से वर्क कर सकते हैं। तो हमारा पेपर साइज़ है A4, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में ये यूज़ होता है A4 जिस पर आप फोटोकॉपी कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अगर आप प्रिंट इस तरीके से लंबाई में चाहते हो तो आप जो है पोर्ट्रेट का यूज़ करोगे यानी वर्टिकल में। अगर आप इस तरीके से हॉरिजेंटल में चाहते हो तो आप यहाँ पर लैंडस्केप का यूज़ करें। तो अभी हम जो है रिज्यूम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वर्टिकल चाहिए होगा। उसके बाद ये मार्जिन सेट है। आप देखो इस पेज में जो है यहाँ पर जो ये फ्री मार्जिन है जहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो वो मार्जिन आप यहाँ से ले सकते हो। एक्चुअल मार्जिन जो है मिलीमीटर्स में ये, तो आप यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हो। अगर आपको इंचेस में चाहिए इंचेस में, तो जो भी आपका मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल वर्क यू कैन चेंज एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू। ये हेड एंड फुटर है। जब भी आप बुक्स में देख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आपके पास नोटपैड होगी तो यहाँ पर डेट एंड टाइम के लिए एक प्रिंटेड ऑप्शन होता है, तो वो हर पेज पे सिमिलर होता है, सेम होता है, या फिर यहाँ पर पेज नंबर्स होते हैं।
तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरी पीडीएफ बने, जो भी वर्क बने, तो उसमें हेडर में आए एक्सेंट क्लासेस, और यहाँ पर आए सलमान सर। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो और ओके। तो आपको यहाँ पर एक्टिव पेज पे तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट सेटअप पे जाओगे और प्रिंट करोगे, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल पी, तो जैसे ही आप कंट्रोल पी करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुलेगा और वो प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे कि ये दिख रहा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ है, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रिंटर है, जैसे कि प्रिंटर 1005 हमारे पास है, तो हम उसे इंस्टॉल करेंगे इसमें, और इंस्टॉल करने के साथ जो यहाँ पर वो विजिबल हो जाएगा। तो प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, और वहाँ से कैसे प्रिंट निकालते हैं। उसमें जो है हमारे पास प्रेफरेंस में यहाँ पर प्रिंटर्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसमें अगर हमें आपको सारे पेज प्रिंट करने तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे, या फिर सिलेक्टेड पेज करने तो यहाँ पर कॉपीज ऑफ पेज, जैसे कि ये आपको एक्सेंट क्लासेस पेपर दिखाई दे रहा है, हमने ये पोर्ट्रेट में निकाला है। और अगर हमें ये ऐसे ही सेम कॉपीज जो है 10 चाहिए, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिंटर्स डाल सकते हो और ओके कर सकते हो। तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा, यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा तो वो प्रिंट निकल जाएगी। तो फाइल ऑप्शन में सारा, इससे बाहर आ जाएंगे एग्जिट के लिए। उसके बाद कुछ शॉर्ट कीज सीखेंगे हम। तो यहाँ पर एडिट में हमारे पास शॉर्ट कीज है। तो जैसे हम जाते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड किस लिए होता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर जो है कुछ भी से डिलीट हो गया, कोई भी एक्ट कर दिया, तो मुझे इसे अनडोस करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज होता है। यानी आपसे डिलीट हुआ वापस ला सकते हैं उसे, लेकिन नोटपैड में वन टाइम ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास ये कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर द सिलेक्शन यूज होता है। तो हम यहाँ पर माउस का क्लिक बटन, जो कि लेफ्ट बटन है हमारा, उसे होल्ड प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग कर देंगे, यानी क्लिक एंड ड्रैग। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। और ये जो मैंने माउस से क्लिक करके ड्रैग किया था, इसकी शॉर्ट की भी है, जिसमें कि आप देख सकते हो शिफ्ट एरो। तो शिफ्ट एरो से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस किया है, और फिर यहाँ पर जाने के बाद ये देखो 3 ऑप्शन आ गए। तो कट से क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको कर्सर, एंटर से मैं नीचे कर रहा हूँ, और टैब से मैं इसे सेंटर में कर रहा हूँ, और कंट्रोल V। तो जैसे कि पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V, आप यहाँ देख सकते हो, ये कंट्रोल V से ही आ जाएगा। लेकिन मुझे वापस वहीं चाहिए तो कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, तो ये वन टाइम ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से टाइप कर देता हूँ कंट्रोल Z, तो वो हट गया। ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये कॉपी करना है, यहाँ से इसे मूव करना है। अभी मैंने मूव किया था जैसे, तो दोबारा से कंट्रोल X मैंने मूव किया, और मुझे यहाँ पर कर्सर चाहिए, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल V करके इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे सेम कॉपी चाहिए 2, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C प्रेस करूँगा, जो कि मैं यहाँ मैनुअल जाके कर सकता हूँ, कंट्रोल C। और मुझे जहाँ भी चाहिए वहाँ पर मैं कर्सर ले जाने के बाद और ऐसे कंट्रोल V करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जो है डिलीट करना हो, आप उसे सेलेक्ट करोगे ऑप्शन को, जो भी आपको डिलीट करना है आपने सेलेक्ट किया, ये आप शिफ्ट एरो से या फिर क्लिक एंड ड्रैग से सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर डिलीट कर दोगे। और डिलीट का ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर फाइंड। अच्छा, फाइंड जो है आपको कोई भी नेम डिटेल्स फाइंड करने के लिए होता है। हमारे पास जितने भी टाइपिंग डेटा हैं, तो वो जैसे भी हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं, और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है कि नहीं। तो जैसे कि अगर हमने कोई भी जो है एक इनविटेशन लेटर बनाया, और बहुत सारे आपके जो गेस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, या फिर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और उस पूरे डेटा में से आप फाइंड करना चाहते हो, तो कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें जाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस। तो रिप्लेस करने के लिए आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपका रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुलेगा। तो आपने जो भी टेक्स्ट फाइंड किया है यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसे फाइंड कर देंगे। और रिप्लेस की जगह अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैंने फाइंड किया, देख लेता हूँ, तो ये फाइंड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर कंप्यूटर एंड एजुकेशनल अकेडमी डाल देता हूँ, अकेडमी। तो
तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया तो वो अकेडमी हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं यही अकेडमी यहाँ पर टाइप करता हूँ और इसे दोबारा से इंस्टीट्यूट में रिप्लेस करता हूँ। तो मैं इस तरीके से इंस्टीट्यूट में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और फाइंड नेक्स्ट से अगर कोई अदर वर्ड होगा तो हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट इसलिए जैसे कि सपोज दैट हमारा अदर वर्ड्स जो है वो इसके नीचे हाइड है, तो हम इसे शॉर्ट की से F3 से भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट के लिए इस तरीके का होगा। सेकंड थिंग, मेरे पास सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, कंट्रोल A जिसे बोलते हैं। अभी गो टू इसमें यूज नहीं होता है इस वाला ऑप्शन में, वो हम अदर एप्लीकेशन नेक्स्ट में सीखेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन से सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी हमारा ये है। इसे आप कॉपी, डिलीट, कट, पेस्ट कुछ भी कर सकते हो। तो मैं डिलीट कर दिया और कंट्रोल Z से वापस भी ले आया, तो ये हमारा वापस भी आ गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आपने कोई भी टाइप किया तो यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे फंक्शन की में से, तो जो भी आपके करंट टाइम और डेट होगी तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मैं ये वीडियो अभी जो 10:53 पर रात को बना रहा हूँ, तो वही डेट एंड टाइम यहाँ पर मेंशन हो गई। उसके बाद आपका फॉर्मेट्स है, तो फॉर्मेट ऑप्शन में वर्ड रैप में क्या होता है, अगर आपने कुछ भी टाइप किया और यहाँ पर आपके पास है तो आपको देख रहे हो ये हमारा जो है जस्टिफाई आ रहा है, मतलब पूरा जो है स्क्रीन फिट टू स्क्रीन आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अनक्लिक होता है और जो भी हमारा डेटा है वो आउट ऑफ स्क्रीन जाता है। तो अगर इस तरीके से हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे टेक्स्ट रैप कर सकते हो यहाँ पर जाके वर्ड रैप। तो वर्ड रैप आपने किया और वर्ड रैप से क्या हुआ, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इन द स्क्रीन आ गया, यानी आउट ऑफ स्क्रीन नहीं है। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट ऑप्शन है, तो जैसे कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप जो है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में करना चाहते हो तो हमारे पास एरियल, ये नॉर्मल है। और उसके बाद बहुत सारे हमारे पास फॉन्ट हैं, आप कोई भी फॉन्ट चूज़ करके और अपने फॉन्ट को, उसके बाद यहाँ पर आप इसे बोल्ड या इटैलिक जिस तरीके से लिख रहा है आप अपने टेक्स्ट को सिमिलर वैसे ही बना सकते हो। और उसके बाद उसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो हमने जैसे कि फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, तो आपको फॉर्मेट्स में से फॉन्ट में जाकर आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हो। और व्यू में जो है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ। तो नोटपैड में हम इतने ही एप्लीकेशंस, नोटपैड का ऑप्शंस इतने ही है। तो हमारा जो है नोटपैड जो है एप्लीकेशन कवर हो गया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको आगे भी लेसन इसी तरीके से पढ़ना है तो मैं डे बाय डे यहाँ पर अपनी लेसन बाय लेसन वीडियोस डालूंगा और जितने भी हमारा कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स और हमारी जो एप्लीकेशन ऑफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशंस वो सारी कवर करूँगा। तो अगर आप जो है ये सीखना चाहते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सेंट क्लासेस भोजपुर जैसे आप डालें तो एक्सेंट क्लासेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।